कर रखी हैं, कुछ चीज हमने खोई भी है, लेकिन उस विषय पे ना जाके अब आने वाला समय जो ये आज हमें जो जरूरत है आपके संघर्ष की, समाज की, सबकी, अपने विचार आप जरूर ये रखें कि भाई हम इसमें कैसे आगे बढ़ें। सरकार से टकराना पड़ेगा, सरकार से टकराएंगे, किसी अफसर से टकराना पड़ेगा, अफसर से टकराएंगे, हमें कहीं हाथ जोड़ने पड़ेंगे तो हाथ जोड़ेंगे। हमें अपने काम को निशाना बना के चलना है। विकसित गांव बनने की तरफ लगातार हमारी संघर्ष समिति ने इसके लिए प्रयास किए। यहाँ ब्लॉक के लिए प्रयास किए, यहाँ तहसील के लिए प्रयास किए, और यहाँ इस एरिया को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं मिलनी चाहिए, बड़े बड़े हब यहाँ खुलने चाहिए। अगर किसी कारणवश यहाँ ये डंपिंग स्टेशन बन रहा है तो ये तो असंभव है, इसे होने नहीं देंगे। ये सरकारी के चेहरे बता रहे हैं इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमें प्रशासन से बात करनी चाहिए। यहाँ डीसी साहब से मिलना चाहिए कि ऐसा सुझाव जिस एरिया को आप आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह की घटना ठीक नहीं है, ये विचार भी ठीक नहीं है यहाँ के लिए। मैं अपने तरफ से अपने गांव के हमारी सरकारी भी आई हैं, लाल सिंह भी बैठे हैं, आप एक सुझाव और दें कि इसके साथ साथ यहाँ की इसे तो हम बनने नहीं देंगे, लेकिन जब भी हम मुख्यमंत्री से मिले या प्रशासन से मिले, जहाँ भी मिलें, इस क्षेत्र की अच्छी योजनाएं, यहाँ विकास के लिए यूनिवर्सिटी या कोई और चीज़ें, इनके भी चार प्रस्ताव और लेके चलें, ताकि हम इस एक काम के साथ साथ अपना नई काम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। हम सब जो भी सरकारी हमारी ड्यूटी लगाएगी पर्सनल गाँव की, हम उसे पूरी तरह से निभाएंगे। सभी को राम राम, नमस्कार। बुजुर्गों, आदमी घुमा दो रहे, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखिए ये तो आप लोगों को सभी को मालूम है लगभग कि जो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है। हमारे यहाँ इंडी पंचायत के अंदर गुड़गावा और फरीदाबाद शायद उसका डंपिंग सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है। सारे कूड़ा करकट को यहाँ डाला जाएगा, ऐसा संज्ञान में आया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो बिरादरी इकट्ठी हुई है, जो समाज इकट्ठा हुआ है, वही एक विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुआ है। देखिए, अभी मेरे से पहले भाई साहब ने बताया कि हमारा इलाका, हमारा जिला पहले ही पिछड़ा हुआ जिला है और सरकार इसमें विकास करे, विकास के साधन यहाँ मुहैया कराए, एजुकेशन सेंटर यहाँ लाए, इंडस्ट्रीज लाएं, दूसरी इंडस्ट्रीज, ताकि हमारे इलाके को रोज़गार मिल सके बच्चों को। बजाय उसके जो हमारा जिला नीति आयोग के अनुसार सबसे हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ इलाका है, उस पर तिलक लगाने का काम सरकार कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ यदि आज जो यहाँ बिरादरी के तौर पे समाज में जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हैं, किसी संगठन के तौर पे हैं, चाहे पॉलिटिकल आदमी हैं, वो भी समाज का हिस्सा हैं, यदि आप लोगों ने संघर्ष करके इस डंपिंग स्टेशन को बंद नहीं करवाया तो मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी हम सबको माफ़ नहीं करेगी। इसके बड़े दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ बीमारियाँ जन्म लेंगी, हमारा पानी खराब होगा पीने का, बीमारियाँ बहुत भारी पनपेंगी। इसके अलावा ये जब डंपिंग स्टेशन यदि यहाँ खुदा ना करे नहीं बन गया तो यहाँ जो तरक्की के लिए चीज़ें आनी हैं भविष्य में, वो बिल्कुल यहाँ नहीं आएंगी। समझो हमारा इलाके का विकास और रुक जाएगा। तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं कहते हुए
आप लोग खुद समझदार हैं। धर्म भय, राज भय को समाज भय से दबाया जाता है। हम संघर्ष करेंगे और उस मुकाम तक जाने का प्रयास करेंगे कि जहां तक जाना पड़े, चाहे संघर्ष धरने और अनसर पर जाना पड़े। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मरतवा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रेमी कहते हैं कि टूटने लगे हौसले, कि ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते अंधेरों में राह अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज सभी समाज इस गंभीर विषय को लेकर कहा है कि इस पंचायत के बाद एक ऐसा ज्ञापन डीसी को सौंपा जाए, उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो अनशन या धरने पर बैठा जाए। यही हमारा सुझाव है, लेकिन किसी भी हद तक इस डंपिंग को यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा। हम सभी का यही इरादा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद। लेकिन दुर्भाग्य रहा, बनने के बाद, सैंक्शन होने के बाद यहां से उठा दिया गया। यह बड़े शर्म की बात है। आज जो सरकार आज वो काम कर रही है कि हमें बीमारियों का घर दे रही है। अगर ऐसा दे रही है तो उसका चैलेंज स्वीकार है। वो भूल जाए कि गंदा पानी देते रहेंगे और यहां बीमारी देते रहेंगे। हम सरकार से पहले तो एक बार डीसी को ज्ञापन देकर और उनको अवगत कराएंगे कि यहां से ये बात सोचे भी नहीं। कचरे को कहीं ठिकाना लगाने की तो वो फिर उन्हें नूह जिला याद आता है, और ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी पटवारी जी यहाँ बैठे हैं, कोराड़ी गांव में 2 साल पहले ऐसा ही प्रयास किया गया था। 10 एकड़ ज़मीन का एग्रीमेंट करवाया गया था, लेकिन हमने गांव वालों के साथ मिलकर उसका विरोध किया, और मैंने उसमें स्वयं मुख्यमंत्री को और अधिकारियों से मिलकर, और हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमें जो है डंपिंग यार्ड की सौगात जो है वो सरकार ना दे। अगर कुछ और नहीं देती तो कम से कम डंपिंग यार्ड की सौगात ना दे। तो वो प्रपोज़ल किया था। उस दिन बृहस्पतिवार को जब बात हुई थी तो हमने उसके बाद, क्योंकि हमने अपनी बात में ये भी कहा था कि बात को बौपा लेना चाहिए, तो हमने अपने डिप्टी कमिश्नर को मौखिक तौर पे उसको अवगत करा दिया आपकी पंचायत का जो मत था और हमारा जो मत था कि हम किसी भी सूरत में अपने इलाके में जो है डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। और ऐसी कोई कवायद है और आपकी नोटिस में है, तो उन्होंने कहा मेरी नोटिस में कोई नहीं है। मैंने कहा हम आपकी नोटिस में डाल रहे हैं, आप अपनी आपको अवगत कराओ। आप अपनी जो है आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस जानकारी को हासिल करो कि ये बात चली है तो कहाँ से चली है। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव के कमिश्नर से भी बात करी और उनको भी अपनी बात करी। अब मैं आपसे यही कहूँगा साथियों कि उस दिन बात हुई थी कमेटी बना के, एक कमेटी जो है डिप्टी कमिश्नर को सबसे पहले लिखित में एक अपना ज्ञापन दे, और ज्ञापन दे के अपना अवगत कराए कि हमारा विरोध जो है अखबारों के माध्यम से तो हो रहा है, लेकिन सरकारों को जगाने का काम जब भी होता है जब लिखित उसकी बढ़िया काम चल रहा होता है। नहीं वैसे ही पूछना चाहें जी, कोई भीतर भीतर डेंडुआ तो ना चल रहा हो? अभी हम वहाँ बैठे पेड़ के नीचे तो पटवारी जी, सुब्राती जी, हम ऐसी चर्चा कर रहे थे कि धर्मवीर मंत्री से किसी ने फोन कराया है। पटवारी जी बता रहे थे कि धर्मवीर जी से किसी ने फोन कराया डीसी मेवात को, और डीसी मेवात ने ये कहा कि भाई वे तो खुद ही तो ला रहे हैं, तो कोई ऐसी बात हो तो वहाँ चीज़ें भी कोई बात हो तो भाई वहाँ जरूर सामने ले आइयो, क्योंकि इलाका संघर्ष के लिए उठे, हम सड़कन पे बैठे हैं, कोई और काम करें, आप सब वहाँ बैठोगे, आप सब साथ रहोगे। कई तरह की मजबूरी रहती है सरपंचन की, मेंबरन की, कहीं कोई ऐसा दबाव ना हो। तो इलाके के साथ हूँ, ऐसी बिल्कुल कोई बात संज्ञान में नहीं है।
और मैं सदा आपके साथ रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ना किसी ने पंचायत से पूछा है ना सरपंच से पूछा है। धोखेधड़ी की कोई बात ना, मैं तो अपने समाज की गैल, पूरे इलाके की गैल, ठीक है, सब इलाके के साथ हूँ। ऐसी बिल्कुल कोई बात संज्ञान में नहीं है और मैं सदा आपके साथ रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ना किसी ने पंचायत से पूछा है ना सरपंच से पूछा है। धोखेधड़ी की कोई बात ना, मैं तो अपने समाज की गैल, पूरे इलाके की गैल, ठीक है। से 2-3 बातें कहूँगा। अभी जैसे विधायक जी ने कहा कमेटी बननी चाहिए, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, कमेटी होनी चाहिए ताकि वो रूपरेखा तैयार करें। उससे भी पहले सबसे पहले इंद्री गांव का रेजुलेशन होना चाहिए पंचायत का और ग्राम सभा का कि हम ये चीज़ अपने गांव में नहीं चाहते। उसी के साथ साथ जो हम पड़ोस के गांव में हमारे उन सब पंचायतों का रेजुलेशन भी हमें कराना चाहिए कि हमारे इस इलाके में अगर ये गंद आई तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, ये चीज़ हमारे यहाँ ना आनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम इंद्री गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारा जब सारे इलाके की तरफ से, अड़ोस पड़ोस की पंचायतों की तरफ से ये विरोध जाएगा तो आपकी बात में वजन बनेगा और आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। इसी के साथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ। आज आप इकट्ठे हुए हैं, कल का टाइम रखें, परसों का रखें, डीसी साहब को भी दें, क्योंकि आपको लिखा पढ़ी में एक दिन तो चाहिए। हम यूँ कहें कि नहीं कल सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाएं, आपको रेजुलेशन लेने हैं, ग्राम सभा का रेजुलेशन भी करना है, पड़ोस के रेजुलेशन भी लेने हैं, ये सब करवाओ आप। और इस सब को लेकर के हम पहले डीसी साहब को दें और डीसी साहब से अगर हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और वो ये हमें यकीन दहानी करा देते हैं कि जी मैं ऊपर बात कर रहा हूँ और आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तब तो और बात है। वरना हमें मुख्यमंत्री से टाइम लेना चाहिए, उनको भी अपना विरोध दर्ज करा देना चाहिए। जब हम अपना विरोध दर्ज करा दें और फिर सरकार ना सुने तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। फिर एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संघर्ष का। और इंद्री गांव कमज़ोर नहीं है, बहादुर गांव है, हमारा बड़ा गांव है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरा तो बचपन इसी गांव में गुजरा है, जवानी इसी गांव में गुजरी है। मैंने एजुकेशन भी की शुरुआत भी मेरी यहीं से है और मेरा कारोबार भी यहीं है। मैं तो इस गांव का एक हिस्सा हूँ। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ गांव का पसीना पड़ेगा वहाँ खून देने के लिए गांव के साथ तैयार रहूँगा। तन मन और धन से बिरादरी के साथ हूँ, सरदारी के साथ हूँ। जो मेरी ड्यूटी लगेगी उसमें आपके साथ हाजिर मिलूँगा। यही कहते हुए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार। कहा केवल यहाँ सुझाव देने का मंच है, भाषण देने के लिए तो बहुत जगह है। इलाके में ये डंपिंग यार्ड है। 2 बातों पर विषय पर मैं अपनी जानकारी देना चाहूँगा। ये डंपिंग यार्ड केवल जो आपको जानकारी मिली वो मीडिया के माध्यम से एक खबर पे आप इकट्ठा हुए, ये सच है। कोई प्रशासनिक आपसे या सरपंच से, ये भी सच है जो सरपंच साहब कह रहे थे कि सरपंच साहब को कोई इल्म नहीं है, ये सच है। ना तो आज तक उनसे कोई प्रस्ताव मांगा गया, केवल ये साइट अभी प्रस्तावित है और प्रस्तावित पे ही आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। समय समय पर आप यही एक्शन लेते रहते तो ये इस इलाके में और भी कुछ हो सकता था। ये मेरा भी दर्द है, लेकिन आज उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। आज तो आप सब लोगों को, पंचों को, मेरी तरफ से भी और मेरा जो मन कहता है, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि गुड़गांव से चली हुई अखबार की खबर पे आपने इतना बड़ा संज्ञान लिया। जैसा कि मंत्री जी भी कह रहे थे कि वर्तमान में डीसी साहब मेवात को भी जानकारी नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अभी तक प्रशासन में इसका कोई दखल नहीं है। तो अभी तो गेंद आपके पाले में है। आपका विरोध
हल्का सा भी विरोध अगर आपने दर्ज करवाया, जो कि जैसा कि कमेटी का आदेश था कि वो लिखित में हो, देखिए मौखिक चीजें तो रह जाती हैं, तो आप माननीय डीसी साहब को, यहाँ के प्रशासन को अपना लिखित में अपना विरोध दर्ज करवाएं, ये मेरा एक सुझाव है। दूसरा ये है कि किसी प्रकार का इस विरोध का राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की संघर्ष समिति, चाहे वो तहसील का मुद्दा हो, चाहे ब्लॉक का मुद्दा हो, या समय समय पर आप लोग बधाई के पात्र हैं, इंड्री गांव हो या आसपास के गांव हो, कमजोर नहीं है, ये आप साबित कर चुके हैं। चाहे आपके साथ पीछे कुछ भी हुआ हो, लेकिन पिछले 10 सालों से आप साबित कर चुके हो, आप सक्षम हैं और आप अपना हक जानते हैं और ले सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इतना बड़ा विषय नहीं है। ये डंपिंग यार्ड प्रस्तावित है और ये भी सच है कि अगर आपने विरोध नहीं किया तो हो सकता है ये जो अफसर होते हैं, ये सरकार भले ही कोई भी हो, ये भ्रमित कर देते हैं। आप बंदवाड़ी का ये जो डंपिंग स्टेशन पे बात आज आई थी, एनजीटी ने मुकदमा हाई कोर्ट में जो डाला हुआ था, उसकी आनन फानन में उनको आदेश हुए हैं और उसी आनन फानन में ये साइट चयनित की गई है और उसी बात में आपकी साइट को चयन किया गया है। ये सच है कि साइट को चयन करने के लिए टीम आई थी और ये प्रस्तावित है, लेकिन अभी भी प्रस्तावित है। आप सब लोग लिखित में इसका विरोध दर्ज कराएं। ये सच में आगे बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा और पिछला अनुभव को देखते हुए आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं और इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति ना करे। सब साथ मिलकर के भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सदर साहब से इजाजत लेते हुए, सभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि जो भी ये डंपिंग यार्ड की कहानी यहाँ चली हुई है, अभी भाई बता रहे थे, एक नोटिस पे, एक अखबार की खबर पे जो संज्ञान लिया है, बहुत अच्छी बात है। हम तन मन धन से साथ हैं। डंपिंग यार्ड क्या है? डंपिंग यार्ड इस इलाके को मुफ्त में टीबी और कैंसर 2 बीमारियां देने का काम करता है। तो इसलिए ये विरोध जो हो रहा है बहुत अच्छा है। तन मन धन से हम इसके साथ हैं, समाज के साथ हैं। सदर साहब नमस्कार, जय हिंद, राम राम। बहुत ही काबिल एहतराम इस महापंचायत के सदर साहब, इलाका मेवात की तमाम सरदारी, नौजवान साथी, सबसे पहले तो हम लेट आने के लिए माजरत चाहते हैं। वैसे मैं यहाँ सबसे पहले हाजिरी लगा के कहीं गया था ज़रूरी काम से, तो मैं तो आप लोगों की बल्कि गैर हाजिरी लगा के आऊँ 10:30 बजे। सच्ची बात यह है कि ये दुख केवल इंड्री गांव का नहीं है, ये पूरे इलाका मेवात का काम है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो भी बेकार काम है उस पर मेवात पर नजर होती है सरकार की, चाहे वो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, कि मेवात में जो जो चीज वैसी हैं जिनकी कोई यूज नहीं है, यूजलेस जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें मेवात में धकेलो और जो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हैं उन चीजों को कहीं और लेके जाओ। ठीक है, हमारे पास जमीन है इंड्री में और हम बिल्कुल खुले दिल से, मैं अपनी तरफ से, ये प्रशासन के लोग सीआईडी के भी होंगे, हमें आप यूनिवर्सिटी दीजिए। मेवात में, जिला मेवात में कोई एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरे हरियाणा में हर जिले में 1-1, 2-2 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी इस जमीन का सदुपयोग किया जाए, ना कि जनता के उससे दुरुपयोग किया जाए। हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें स्टेडियम दो, हमें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन दो, जिससे हमारे नौजवान नस्लों की, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को संवारा जा सके, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। हम ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उससे हमारी सेहत पे बुरा असर पड़े, हमारे गांवों का माहौल खराब हो। लिहाजा जो ये डंपिंग स्टेशन बन, सरकार की बदनीयती है जो बना रही है, लेकिन हम बनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। इसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। दोनों नेशनल हाईवे यहां से जा रहे हैं, केएमपी भी, बॉम्बे हाईवे भी, अगर हमें उनको भी जाम करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़े, चाहे मुकदमे बनो, चाहे और कुछ चीजें हो। हम, अगर सरकार ने
मैं इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष की इजाजत से ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो मुझे मशवरा करके बात कहनी चाहिए, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं क्योंकि मशवरा नहीं हुआ। मैं अध्यक्ष जी से ये बात गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्दी एक कमेटी बनाई जाए पूरे इलाके की और उसमें उनको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाए और उस वक्त के मद्देनजर एक कड़ा फैसला ले ताकि सरकार पर संदेश जाए और सरकार की बदनीयती मेवात की खाली पड़ी जमीनों पर ना पड़े। इसी के साथ मैं तमाम सिरदारी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में यहां आप हाजिर हुए और इस दुख को अपना दुख समझते हुए सरकार को इस अपने फैसले को वापस लेने के लिए जो आप मजबूर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 100 के 100% ये जो है डंपिंग यार्ड ये यहां से कैंसिल होगा और हमें अच्छी सुख सुविधा की चीजें यहां सरकार देगी। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। की तरफ से भी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राजनीतिक बात वैसे यहां नहीं होनी चाहिए। हम जब यहां आए हैं तो पार्टी की भी इजाजत है और हर तरह की पार्टी के लिहाज से भी पार्टी किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगी। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। कि जो ये होने जा रहा है, सभी अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी जीवन रेखा है, इसको खत्म करना चाहती है सरकार। आज जिससे जूझ रहे हैं, पानी की बात अगर हम करें तो पानी हमारे जिले में क्या आता है, गंद आता है और उस पर भी लाठी बाजती है, वो भी नहीं मिलता टाइम से। मतलब जो दुनिया भर की गंद है वो मेवात के जिम्मे है। सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं आपके बीच में और सबसे फालतू भाई इंड्री में जमीन है, चढ़ जाओ इन पे। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी 2 फोर्स आ गई, यहाँ CISF आ गई और CRPF आ गई, तीसरी पुलिस लाइन आ रही है गुड़गांव की, उसके लिए वो सर्वे करते घूम रहे हैं। चौथा डंपिंग स्टेशन आ रहा है। मतलब कोई कूड़ रह नहीं जाए कि जिससे जमींदार लोग अपना पट्टे लेते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, उनका गुजारा नहीं करना चाहती सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो हो लिया आपके माध्यम से आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। एक और आया कहिए कोई यहाँ पर प्राइवेट कंपनी वो सोलर प्लांट लगा रही है, वो भी लगा के ठोक के चलेगी यहाँ सोलर प्लांट। मतलब हम तो ऐसे समझ रहा कि जो आवे वही सवार हो जाए हम पे। हम ये कह रहे हैं कि सरपंच सुन रहे, नवाबगढ़ सरपंच सुन रहा, रिंडरी का सरपंच सुन रहा, ये जितने गांवों के सरदार बैठे, अगर कल का कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। अगर आपके साथ प्रशासन जाति करता है, जबरदस्ती आपसे लिखवाता है, तो बिल्कुल मत लिखो, पहले समाज को बताओ और उसके बाद समाज आपके साथ है। दूसरी बात, अब जो डंपिंग स्टेशन की बात है, भिन्न भिन्न तरह के सुझाव आए हैं, इसमें कमेटी अपनी तैयारी कर रही है। पंडित जी, सुझाव भी आपके नोट किए जा रहे हैं। तो मैं तो इसलिए खड़ा हुआ था कि आप जैसे किरा की सरदारी आई है, सरपंच आए हैं, उनके साथ और हैं, छपेड़ा के हैं, जो भी हैं, मतलब जिन गांवों से जो आए हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि बुजुर्ग ही बोलेगा। मतलब अपने अच्छे सुझाव हों वो दे सकता है और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जब बादशाहपुर के वहाँ से जो है अपने वो मिल सकते हैं राव साहब, तो क्यों ना हम मिल सकते हैं यहाँ की सरदारी। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ 10 या 11 आदमी, जो भी 20-21 आदमी जो भी कमेटी बने, फिर हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको ये अवगत कराएं कि जी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ भी ये डंपिंग यार्ड का काम चल रहा है, इसे किसी तरीक़ा से रोका जाए। क्योंकि ये जो अपना इंड्री गांव है बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और इससे लोग बहुत ही उम्मीद करते हैं और आने वाला भविष्य भी यही है। यहाँ आने वाली विधानसभा भी यही है और सब कुछ यही रहेगा और ये हमारा बड़ा ऐतिहासिक गांव है। मैं इनको नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम इस डंपिंग यार्ड को नहीं बनने देंगे और इसके लिए चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, अगर फिर भी वो काम नहीं होता है, चाहे हमें इसका विरोध करने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम अपनी जनता के साथ हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं। धन्यवाद। एक सुझाव दूंगा। पहले पंचायत हुई थी, उसमें भी सरपंच से स्पष्टीकरण मांगा,
कि आप बताओ, आपने तो कोई रेजुलेशन नहीं दे दिया। लेकिन सरकार ने एक बीज और बो रखा है ई भूमि पोर्टल का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अधिग्रहण होगा वो ई भूमि पोर्टल के माध्यम से होगा। पहले पता चले कि करौली में डंपिंग यार्ड बन रहा है, वहां से सरकार के कर दिया इंड्री में। साथियों, ऐसा ना हो, जो भी संघर्ष समिति बने कल को यहां से सरकार के गांगोली में कर दे, गांगोली से सरकार के कहीं और कर दे। जो भी संघर्ष समिति बने वो पूरे क्षेत्र की रक्षा करे। हम पूरे क्षेत्र में कहीं भी इस डंपिंग यार्ड को नहीं बनने देंगे। ऐसा पूरी कमेटी पूरे जिले में नहीं बनने देंगे। ऐसा कमेटी ये लेके चले। सरदारों, पिछले 2-3 दिन से मैं सर्च करके देख रहा था, 2-3 डंपिंग यार्ड जो हुए थे पहले, वो ई भूमि पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड डीलरों ने मुहैया कराई थी सरकार के लिए। उसका भारी विरोध हुआ था, तब जाके वो कैंसिल हुई थी। तो इस पे भी विचार रखें कि ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ये सरकार जमीन मुहैया न करा ले। मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद जी। देखो जी, जो हमारा तो गांव भी छोटा है और हो सकता है हमारी बुद्धि भी छोटी हो, पर जो एक छोटी सी बात यहाँ सब लोगों के विचार सुनने से आई है वो ये है, देखो जी, विरोध में कोई स्वर नहीं है। जिन्हें पता नहीं थी तब कुछ और बात थी, पता लगने के बाद एक मत से सब एक सुर से सबका यही है कि इसका विरोध होना है, भरपूर विरोध होना है। जब ये सब बातें तय है कि ना किसी का विरोध है ना कुछ है, तो जितनी जल्दी संभव हो सके जो एक्शन प्लान है, जैसा अभी कुछ जिसकी रूपरेखा सी बनी है कि भाई ज्ञापन वगैरह बनाए, पंचायतें रेजुलेशन करें और डीसी से मिले और आगे जिसे मिलना संभव हो उससे मिलें, ताकि संघर्ष से पहले जो भी सारे मतलब विकल्प हैं वो आजमा लिए जाएं। तो ये एक मेरा छोटा सा वो है। और ये जो क्या हो गया है, किस स्तर तक हो गया है, कैसे हो गया है, इस बात को छोड़ के सारा जो भी सारी ऊर्जा है, सारा जो शक्ति है, वो इसको विरोध करने में और इसको यहाँ से हटाने में लगानी है। बहुत धन्यवाद। 2 चीज़ों को बह हुआ है दुनिया के अंदर, घर के अंदर भी बाहर के अंदर भी। बस जब जाकर सोटा मजबूत है ना, वाके आगे तो कोई भी ना हो। सरकार या तो सही सलामत मान जावे या पिस्ता विस्ता बनने देने थे। नहीं बा, आंदोलन के लिए सब तैयार है, हाथ उठा के बता दो। वह आंदोलन करेंगे अगर सरकार न मानी तो। जय हिंद। 2 चीज़ों को बह हुआ है दुनिया के अंदर, घर के अंदर भी बाहर के अंदर भी। बस जब जाकर सोटा मजबूत है ना, वाके आगे तो कोई भी ना हो। सरकार या तो सही सलामत मान जावे या पिस्ता विस्ता बनने देने थे। नहीं बा, आंदोलन के लिए सब तैयार है, हाथ उठा के बता दो। वह आंदोलन करेंगे अगर सरकार न मानी तो। जय हिंद। श्रोताओं को सुनने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि कमेटी के गठन जो है उसको यहाँ सुना दिया जाए और हमारे इलाके के जो नुमाइंदा सरकार में हैं, हमारे एमएलए साहब, उनसे समय लेके डीसी से मिलने का जो टाइम है वो फिक्स कर लिया जाए, बजाय हम इस भाषणबाजी में आगे का समय गुजारें। अब कमेटी का नाम देके तो विधायक जी से ही समय ले लें कि हमें किस समय आप दोगे, उस वक्त हम डीसी के पास जाके वहाँ से अपना ज्ञापन सौंपें। तो अपने क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं पंडित जी से रिक्वेस्ट करूँगा को जो इन्होंने इस कमेटी के नाम लिखे हैं उनको अनाउंस करें, उन लोगों से अपनी सहमति लें। कमेटी जाए वहां पर और वहां के डीसी से मिले। मेरी अपनी एक सुझाव है। हाँ, तो बृहस्पति का रख लेंगे, 3 दिन हो जाएंगे। बृहस्पतिवार वीरवार को, मतलब मैं राय है मेरी, अभी फाइनल तो ये करेंगे। इतना कमजोर ना हो जितना कोई समझ रहा हो, दिमाग से निकाल देखो ये अपने से। आज समझ में मेरी ऐसा मेरी तन मिठापन है, ऐसा नहीं कड़वा भी ऐसा हूँ, मानता हूँ ही नहीं। ऐसा मैं सब बिरादरी की गैल हूँ, बिल्कुल इतना सख्त हो जाकर हद नहीं है। मुख्यमंत्री गैल तो चाय में रोज पीऊँ, ऐसा जो इंडी गांव का सरपंच है भाई, सुनना मेरी बात, कमजोर ना है, सबकी गैल उनका थी। यही बात हवासी भरी है, पर ध्यान में तो मैं थोड़ी हल्का सा ऊट पटांग बोलूंगा मैं। रिटायर्ड फौजी अफसर हूँ, बात वो होगी जो काटे की होगी।
लेक्चरबाजी बहुत चल रही है उन्होंने। ये आज से नहीं चल रही लेक्चरबाजी। अरे आज ओ भैया, अरे इतनी आवाज बहुत है फौजी की है यार, ये फौजी की आवाज है। हाँ, बहुत देर से सुन रहे थे हम भी यार, 84 साल की उम्र हो गई यार हमारी भी है। कोई काई सीमा में घुस रहा, कोई काई घुस रहा। भैया मेरी सुन लो बात, अब संघर्ष करेंगे, बोलो संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब चलो संघर्ष की बात। ये लेक्चरबाजी तो बहुत हुई है। अगर गलती से तो गलती होगी नहीं, होगी ही नहीं, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, होगी ही नहीं। क्योंकि अब सब लोग राय सबकी एक जैसी हो रही है। कहानी बता देता हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। यहाँ मेडिकल, यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ था। अरे मैं बोलूंगा यार, ले यार सबको सुन लिया है, और तुम्हें सुननी चाहिए। उनको क्या सुनना, उनको क्या सुनना, मुझे तो इन्हें सुनाना। और कोई सरपंच रहो, यादें पूछ लो। चाचा बड़ी अच्छी बात हो गई है। मैं क्या बेटा, मेडिकल कॉलेज आ रहा। अरे बेटा तेरा लाख शुक्र। भाई बैठो। ओ भैया गलत कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ मैं तो चमचागिरी ना कर रहा हूँ मैं यहाँ, कोई ये समझे, सुन लो। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, हम तितर बितर हो गए। कोई कहीं गया, कोई कहीं गिरा। क्या है ये, हम तितर बितर हो गए। कहीं मेला हुआ जाए, कहीं वो जाए, और फिर घुस गए कहीं जा करके। क्या मिला हमें ये बताइए मेरे को। अब मैं आपको बताता हूँ एक टेक्निकल बात। डिप्टी सीएम साहब जो बने थे, उन्होंने कहा भाई 75% वैकेंसी हरियाणा को दी जाएगी। बड़ी अच्छी बात है ये तो यार। यहाँ हमारा एक पॉलिटेक्निक है, कल को पता भी है पॉलिटेक्निक है इंड्री में। ओ भैया पता है तुम्हें, पता है उसके अंदर आज तक ना कोई प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ है। पिछले बार कंप्यूटर का कोई प्रोफेसर नहीं आया। पूछ ले रहा हूं मैंने एक दो जगह, नाम नहीं लूंगा मैं। उस टाइम थोड़ा सा जानकार था मिनिस्टर साहब का, उसको मैंने फोन किया। अरे भाई बोलो डंपिंग स्टेशन पे वहाँ छोड़ो नौकरी। डंपिंग स्टेशन के वही बताऊंगा यार, क्यों पहले वही बता। अरे वही बताऊंगा मैं तो। नौकरी नाकरी में छोड़ो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे भैया। अच्छा वो बात होगी खत्म। अब मैंने कहीं संघर्ष करेंगे, सुना ना मैंने, वो ऐसे ही नहीं कहा है, कोई ऐसे करा। संघर्ष की बात ऐसा है, घर घर के अंदर एक महात्मा गांधी पैदा होगा। आंदोलन करेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। जब नहीं लड़ेंगे तो सुभाष चंद्र बोस भी बन जाएंगे हम। ऐसा नहीं है, हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। अब रही बात ये भैया ये कि पॉलिटेक्निक के फलाने की, जब अगर जैसे भी चले गलती से, पहले बात चलेगी नहीं, पहले ये लाश महावीर की होगी। धन्यवाद।